हाँ तो लेडी जी। सर लेडी नहीं, लेजी नाम है मेरा। हाँ तो लेजी आपका 8 इंच का है। क्या बोल रहे हो सर, मेरा सिर्फ 4 इंच का है। ओ मेरा मतलब तुम्हारे 8 लाख रुपए के लिए तुम्हारा सवाल है। बट सर सवाल तो 8 करोड़ का था ना। अबे सुअर की शक्ल के तेरे बाप ने भी 8 करोड़ रुपए देखे। चुपचाप जो पूछ रहा हूँ ना साले, चुपचाप उसका जवाब दे। हाँ सर पूछो पूछो। तो चल बता, पहले मुर्गी आई कि अंडा? सर आपकी अंडा। निकल लौट, पहली फुर्सत में निकल। हाँ जी मित्रों, लेजी मित्रों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लड़कों के काले राज, गोरे राज, छोटे राज और बड़े राज के बारे में। ये वीडियो इतनी खुफिया थी कि ये यूट्यूब पे आनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि इस वीडियो में लड़कों के हर एक काले राज के बारे में तुम लोग को मैं बताने वाला हूँ। तो हो सकता है इस बगावत के बाद लड़के मेरा लुंडू काट दे, बट मैं ये चीज करूंगा। और लड़कियां कृपया करके इस वीडियो से दूर रहे, क्योंकि जिन्हें सब्जी में नमक कितना डालना ये तक समझ नहीं आता, वो लोग इतनी हैवी वीडियो संभाल नहीं पाएंगे। निकल लौड़े। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, कान में ईयरफोन डाल दो। डाल दिए? अब देखो मित्रों, अगर तुम्हारे शरीर के अंदर कोई भी बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर तुम्हें एक परफेक्ट सॉल्यूशन बताएगा। पर अगर तुम वही चीज सेम लड़कों से पूछोगे ना तो उनके पास बस एक ही जवाब होगा। एग्जाम्पल के लिए, भाई मेरी हाइट नहीं बढ़ रही, और मार। भाई मैं पतला हो गया, और मार। भाई मुझे डट्टी नहीं आ रही, और मार। भाई मेरी शादी नहीं हो रही, और मार। मतलब हर एक बकवास चीज का बस एक सिंपल सा रीजन। अब देखो यार, स्कूल लाइफ में तुम्हारा कोई ना कोई ऐसा दोस्त तो होगा है जिसने तुम्हें अश्लील चित्रों के बारे में बताया होगा, यानी कि वही वीडियोस। अब ये लड़का ना हर एक बंदे के लाइफ में एग्जिस्ट करता है, एंड ये उसे स्कूल में ही मिला हुआ होता है। एंड मुझे भी ऐसे किसी बंदे ने इन सब चीजों के बारे में बताया था। एंड फिर क्या, उस दिन से हो गया कल्याण। कसम से भाई, वो दिन भी क्या दिन थे जब मैं जियो के फोन में ये सब चीजें देखा करता था। उस फोन की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर तुम साइड से देखोगे तो तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट। और अगर तुम बीच में बैठ के देखोगे ना तभी तुम्हें सही चीजें ढंग से दिखेंगी। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था तुम्हारे बाप का डर। मतलब वो फोन इतना खतरनाक था ना कि तुम अगर उसकी बैटरी भी निकाल दो तब भी वो चालू रहता था। अब लड़कियों का पॉइंट ऑफ व्यू एंड लड़कों का पॉइंट ऑफ व्यू ना किसी भी चीज को देखने का बहुत ही अलग होता है। अब मान लो कोई दुबला पतला लड़का जा रहा है तो लड़कियां कहेंगे कि भाई इसका तो जेनेटिक्स वीक होंगे या फिर ये कुपोषित होगा। पर हम लड़के क्या कहेंगे? अगर तुम लड़के हो तो तुम्हें पता ही है, तो कमेंट में भी जरा लड़कियों को बताएं। अब अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ तो लड़कियों एंड लड़कों का माइंडसेट टोटली अलग होता है। अगर किसी लड़की को स्कूल नहीं जाना तो वो सिंपली अपनी माँ को बता देंगी, पर हम लड़कों का थोड़ा अलग ढंग है। हम अपना बैग उठाएंगे और स्कूल की तरफ जाएंगे, पर स्कूल के बीच में आने वाले पान टपरी पे बैठ जाएंगे। फिर लंच के ब्रेक में घर आएंगे और माँ को कहेंगे कि दोपहर को स्कूल ही नहीं है। अब देखो, ये बकचोदी जो शब्द है ना, ये हमारी जिंदगी में बहुत नॉर्मल है। और अगर तुम्हें मैं मेरी लाइफ की सबसे बड़ी बकचोदी बताऊं तो चलो बताता हूं। अब देखो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं दिन भर घर में पड़ा रहता हूँ, तो हराम का मिला हुआ खाता हूँ एंड शाम को चूहे की तरह घर से बाहर निकलता हूँ। अब ऐसे ही नॉर्मल सी शाम थी, विनायक मेरे घर पे गाड़ी लेके आया था और हम 3 दोस्त, मैं, विनायक और कन्हैया, हम कहीं घूमने गए थे। तभी रास्ते में हमें कुछ कुत्ते दिखते हैं। फिर हमारे पिछवाड़े का बकचोदी का कीड़ा उड़ जाता है। हम सोचते हैं कि चलो इनके साथ बकचोदी करते हैं। अब होता क्या है, जो लोकेशन थी ना वो गाँव के बाहर ही की एंड उसी के साइड में लेडी थी जहाँ पर सरकारी शौचालय होते हैं और लोग उसमें छोड़ के बाहर ही रखते हैं। तो हमने कुत्तों को छेड़ा एंड हमें लेफ्ट टर्न करना था, तो फिर क्या, इंस्टेंट कर्मा मिल गया। जहाँ पर टर्न है ना वहाँ पर बहुत गहरा इस गड्ढा टाइप सा है। अब इस बहन के भाई की कहानी मुस्टर देखो, ये उस गड्ढे में ब्रेक मारता है, इससे टायर रुक जाता है और गाड़ी स्लिप। अब ऐसी कंडीशन में लड़कियां क्या करेंगी? उठेंगी, एक दूसरे को उठाएंगी और देखेंगी कहीं चोट तो नहीं लगी। पर मेरे दोस्त तो अलग ही गांजे फूके हुए थे। गिरने के बाद हम बेशर्मों की तरह हंस रहे थे और काना गाड़ी से उतरा और उसने विनायक के गोटे चेक किए कि कहीं भाई टंकी वंकी तो नहीं लगी तेरे को। लिटरली हम बेशर्मों की तरह वहाँ पर हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, वो भी उस टट्टी से भरी हुई जगह में। हाँ, वहाँ पर टट्टी नहीं थी, पर उसी के साइड में झाड़ियों में कुछ लोग हंस रहे थे और वो लोग हमें देख के बस एक ही चीज सोच रहे होंगे, अबे भाई ये बंदा तो गिर गया। हाँ रे, उसके तो मुंह पे भी गू लग गया है। और ये साले हंस क्यों है बहन के लोड़े? पागल हो गया, छोड़ ना, तेरा लेना निकल गया बाहर। नहीं थोड़ा सा बाकी। अब हम बात करते हैं एज ग्रुप की। अब नॉर्मली जो लड़कियां होती है उनकी जो फ्रेंड्स होती है या तो वो उनकी क्लास की होती है या फिर उनकी सेम उम्र की, पर हमें ये नहीं होता। यहाँ पर 30 साल का रणवा भी हमारा दोस्त है और 40 साल का बुड्ढा भी हमारा दोस्त है। गली के सारे दूध पीते बच्चे मेरे दोस्त, मैं उन सबको इकट्ठा करके गलत गलत काम करवाता हूँ। अब बहुत से लोगों को क्या लगता है ना कि लड़कों के तो बहुत ज्यादा फ्रेंड्स होते हैं। हाँ होते हैं, पर वो सिर्फ फ्रेंड होते हैं। जिगर के टुकड़े तो बस कुछ ही होते हैं। जैसे मेरे सिर्फ 3 ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड कहने से अच्छा मैं उन्हें ब्रदर फॉर अनदर मदर कहूंगा। अब देखो, मेरी लव लाइफ कुछ खास है नहीं, और रही बात मेरे इन 3 दोस्तों की,
तो ये भी रनवे है। अब मेरे जिगर के टुकड़ों में से एक जिगर का टुकड़ा है कालू। हाँ कालू। अब जब 12th क्लास स्टार्ट हुई थी ना तब उसने ट्यूशन लगाया था एंड ट्यूशन की एक लड़की उसे पसंद आई थी। अब मैं इतना सिमट के बाद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मेरे बाप ने मेरी बात सुन ली तो खोल के मेरी कान मार देगा। तो कालू ने ट्यूशन लगाई एंड ट्यूशन लगाने के बाद ट्यूशन की एक लड़की उसे पसंद आ गई। वाह बहुत अच्छी बात है। पर कहानी में ट्विस्ट अब आएगा। अब कालू जो था ना वो उस लड़की के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस था, उसकी केयर करता था एंड उसके हर मैसेज का टाइम टू टाइम रिप्लाई भी करता था। हाँ उन दोनों में बात भी होती एंड ये सारी गुप्त बातें वो मुझे बताता था। मैंने एक दिन उसका फोन लिया एंड उस लड़की को प्यार भरे 3 शब्द भेज दिए एंड फिर नेक्स्ट डे उस लड़की ने उसे फोन लगाकर बहुत गालियां दी। क्यों रे काली गांड के सुअर साले, तेरी शक्ल देखिए तूने कभी छचुंदर की छठी औलाद सुअर नालायक गधे साले, मेरी काली गांड तेरे से सुंदर है माधर चो, दोबारा अगर फोन किया ना खोल के गांड मारूंगा तेरी। तो गाइस आई होप कि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अब इससे ज्यादा बकचोदी तुम लोग हैंडल नहीं कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टा पे फॉलो कर लेना एंड अगर तुम चाहते हो कि मैं थोड़ा हंसू खिलूं तो मुझे पैसों की जरूरत है। तो अगर तुम लोग थंबनेल्स बनाना चाहते हो भी अच्छी क्वालिटी में जितना मैं बना सकता हूँ, मेरे थंबनेल्स को चेक करो, उसके हिसाब से तुम्हें मेरी औकात पता चल जाएगी। तो अगर तुम्हें बनवाने हैं तो नीचे मैं एक विजुअल इफेक्ट करके कुछ तो मेरा इंस्टा आईडी है उसकी लिंक डाल दूंगा, उसको ऊपर तुम मेरे को डीएम कर देना एंड इंस्टा भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।